लैपटॉप के बारे में पूछने की इसमें कितना खर्चा आएगा और इसमें रैम बढ़नी है 4 GB से 8 GB रैम होगी तो उसका खर्चा 3,000 के आसपास का है। और SSD डलनी है उसकी भी 3,000 का खर्चा है। 7,000 मान लो इतना खर्चा। तो इसलिए पढ़ा के तो सब लोग करना चाहिए। मेरी कहानी 1,000 रुपये खास तो आज है डे 77 था फॉर रीजन आफ्टर स्टार्टेड ब्लॉगिंग चैलेंज सीरीज है ना। और अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। स्कूल में गया नहीं क्योंकि अगर स्कूल जाता तो मैं पेंटिंग नहीं बना पाता ना पढ़ पाता है ना। तो अभी जाने का कोई रीज़न नहीं बनता, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। देखता हूँ कल परसों जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी जब जाऊँगा। तो आज मैंने ड्राइंग अभी तो बनाई नहीं है। अभी मैंने खाना खा लिया, मंचूरियन कर लिया, नहा धो लिया। और हाँ, आज मैंने लैपटॉप में ना एक नया एमुलेटर डाउनलोड करा था, गूगल प्ले एमुलेटर। नया है एमुलेटर पता नहीं, और बड़ी जल्दी डाउनलोड हुआ। 800 MB का था, मैंने 800 MB फूकी, इंस्टॉलिंग करी। मैं कह रहा स्मूथ चल रहा है, अटक नहीं रहा तो चल जाएगा, पर वो चला नहीं। उसमें पता क्या था, रूल्स थे कि 8 GB रैम वाला ही चल सकता है। 8 GB वाले लैपटॉप में ही चल सकेगा और मेरा 4 GB रैम वाला लैपटॉप है। कोई दिक्कत नहीं, पर SSD डलवाऊंगा कुछ टाइम में। भी हाल ही में डलवा लूंगा यार। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि SSD डलवाऊँ कौन सी, कैसे डलवाऊँ, ऑनलाइन मंगा के मत डलवाऊँ या ऑफलाइन से मंगवा कर डलवाऊँ, समझ नहीं आ रहा। पूछ पाछ के देखता हूँ कहीं ना कहीं से, फिर ट्राई करेंगे अपन। तो आज मैं लैपटॉप लेके जा नहीं रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों दिखाने तैयार रहा लोगों को। तो आज मैं लैपटॉप लेके लाइब्रेरी जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों अभी लाइब्रेरी से आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया, आज 6:30 बजे ही, क्योंकि आज हम जाएंगे लैपटॉप के बारे में पूछने की इसमें कितना खर्चा आएगा। और अभी हिसाब लगाया था कि इसमें रैम बढ़नी है 4 GB से 8 GB रैम होगी तो उसका खर्चा 3,000 के आसपास का है। और SSD डलनी है उसकी भी 3,000 का खर्चा है। और इंस्टॉल वहाँ से करवाएंगे इंस्टॉलिंग तो उसका खर्चा अलग, जैसे कि 1,000 7,000 मान लो इतना खर्चा। तो इसलिए हम पूछने जा रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, जितना हमारा ऊपर से लग रहा है हमें, तो पूछ लेंगे, देखते कितना कम होता है। उसके बाद कल या परसों वर्सों करवाएंगे, देखते हैं जब टाइम मिलेगा। फिर मतलब पैसे ऐसे जमा होंगे उसके बाद कराएंगे। ऐसे रिपेयर पर अभी पैसे पूछने जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भैया के साथ। चलो भैया। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं लैपटॉप ठीक कराने के लिए पूछने गया था, तो मैं पूछ कर आया तो उन्होंने मुझे खर्चा बताया। जैसे कि देखो SSD जो है वो बताई उन्होंने 3,500 की। और जो रैम है ना वो मेरा ख्वाब, मतलब जो मैंने सोचा था उससे थोड़ा कम है। मुझे लगा था 3,000 तक की, ऑनलाइन भी 30,000 की मिल रही है, पर वो कह रहे थे कि 1,500 रुपये तक की है जाएगी है ना। उसके वो कह रहे थे विंडो 11 डालने के लिए, वो कह रहे थे विंडो 11 डाल देना, बढ़िया चलेगा, स्मूथ चलेगा, और मैं डाल दूंगा। 200 रुपये उसके बताए थे, इतने खर्चा बताया था नॉर्मली, मतलब 4.5 या 5 तक का खर्चा बताया था है ना। पर अब मैंने सामने जाकर पूछा, सामने रहते हैं ना, मतलब कि पड़ोसी कह लो, तो वो चलाते रहते हैं, उनको पता है अच्छे से बहुत ज़्यादा है ना। तो उनसे पूछा तो वो कह रहा है विंडो 11 मत डलवाइए क्योंकि 200 में डुप्लीकेट डाल देंगे, वायरस आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ओरिजिनल नहीं आएगी तो, और तुम्हारी क्रैश भी हो सकता है, तो बेकार है। तो विंडो 10 प्रो से ये मेरी वाली जो डली पड़ी है SSD डलवाने के लिए और रैम डलवाने के लिए कह दिया। पर वो कह रहे हैं कि अगर मैं जहाँ से मैं डलवाता हूँ ना वहाँ पे मैं पूछ के बताता हूँ तुम्हें। कल के दिन तक आज पूछा वैसे, पर वो उन्होंने काम छोड़ दिया है। तो उनकी जानकार में जो होगा वो कल तक सुबह तक बता देगा, और सुबह बताएंगे फिर मुझे ये। अगर सस्ता डल रहा होगा तो ये डलवा देंगे वहाँ पे जाके, वरना अगर मैं उतना ही होगा तो मैं यहीं पे ही जाकर डलवा लूँगा, उतने में पड़ेगा क्योंकि फिर तो हो जाएगा ठीक फिर लैपटॉप। और हाँ पता, मैंने उनसे पूछा था ना ऐसे, तो बता रहे थे ये लैपटॉप दुकान में अगर बेचने जाओ तो सिर्फ 6,000 का बिकेगा। 6,000 का बिकेगा। और अगर किसी इंसान को बेको, मतलब इंसान नहीं, मतलब कि किसी को बेको हाथों हाथ, तो 10,000 तक का बिकेगा। मतलब कि इतना ज़्यादा लो है ये लैपटॉप। चलो कोई ना, लैपटॉप तो है बस। मुझे लगा था बहुत महंगा है, 18-20 हज़ार तक का सेकेंड हैंड पड़ेगा, पर नहीं, वो 6,000 कह रहा था। पर कोई ना, अब मैं दिलवा के लैपटॉप नया हो जाएगा, फिर चलेगा इसमें कुछ भी। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज, देखते चुके होंगे हाफ टी शर्ट में हूँ, तो अब एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। इधर मैट डाल दिया है मैंने, मैट ही कहते हैं ना, मैट डंबल रख लिए है, तो एक्सरसाइज करता हूँ। और हाँ, आज मंदिर गया था और लैपटॉप के देखने गया था, तो टाइम देखो अभी 9 बजने वाले हैं। बताओ इतना लेट एक्सरसाइज कौन करता है भाई। अब फिर 9 इतने बजे एक्सरसाइज करने बैठ रहा हूँ, ये 10 सवा 10 तक पूरी होगी, मतलब 10 बजे से पहले, थोड़ी सी पहले पूरी होगी। उसको खाना खाऊंगा आधे घंटे के रेस्ट के बाद, तो 11 साढ़े 11 ऐसे बज जाएंगे। उसके बाद पेंटिंग बनाने बैठूंगा, पढ़े भी नहीं पड़ेगा फिर। कोई ना दोस्तों, काम करने जाता हूँ, कांड हो जाता है मेरा। दोस्तों काम करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। तो अभी मैं एक्सरसाइज करने के बाद अपने लिए भैया के लिए प्रोटीन शेक बना रहा था। देखो ये देखो, इसमें पीस दिया मैंने बाकी का सामान, और उस वाले में जो है ना केले और दही रखे हैं पीसने के लिए। तो इन दोनों को अलग इसलिए पीस रहा हूँ क्योंकि चने ना वाले हैं, गीले वाले चने,
जो आते हैं ना पानी भिगो के करते हैं, तो वो ना पिसता नहीं आराम से, तो इसलिए अलग से पीस रहा था। पीसने के बाद मैंने क्या करा, इसको पीसने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, पीसने का निकाला ही नहीं, इसे छोड़ दिया ऐसे ही छोड़ दिया। और मैं उस वाले में डालने लगा सामान वामान, दही लेकर आया दुकान से, उसमें डाला। और अब इसको देख रहा हूँ तो चिपक गया, ये मतलब निकल ही नहीं रहा। ये देखो यहाँ से ही चिपक गई, रबड़ दिख रही है, रबड़, ये रबड़ पूरी पूरी नीचे चिपक गई। इतनी मेहनत से निकाल रहा हूँ पर ये निकल ही नहीं रहा। तो देखो ये कड़ी मेहनत के बाद अब निकल गया है, देखना निशान देखना साइड साइड। और यहाँ पे देखो ये जो दिख रही है, इधर ही चिपक गया था ये पर अब कोई दिक्कत नहीं, अब निकला बड़ी मेहनत से। तो अब मैं उसमें पीसता हूँ डाल के माल पानी। अब इसको डाल देता हूँ इसमें, तेरी इसको इसमें डाल देते हैं ताकि हवा ना आवे। तू यहाँ खिसका के यहाँ बैठ जाती है। किसी को शेक बनाना आता हो मुझसे सीख लो, बहुत अच्छे से आता है मुझे। ये देखो तेरा को देख, झूठी प्लेट इसके ऊपर तूने उसमें क्यों पलटा दिया मम्मी? तो क्या करना था, पहले ना इसे पीसना था दोनों को, फिर पलटाना था उसमें, गधेरा। अरे ऐसा नहीं पिसने का ना, वो ऐसे गुर 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 होती रहेगी। वापिस डाल दो इसमें, बस मिलाने के लिए डालना था बड़ी वाली में सारे, वापिस डाल दो इसमें। ऊपर ऊपर से निकाल लिया, थोड़ा सा बचेगी तो उसे पीस के फिर दोबारा मिलेगी उसमें डाल के। तो उसने फिर से कांड कर दिया। अब मुझे पहले उसे पीसना था और ये सब बाद में डालना था, क्योंकि ये पिसने का नहीं है दोनों साथ में। अब इसको वापस में पलटाओ, केले वाला से बचा लेता हूँ। अब इसको पीस लेता हूँ क्योंकि ज्यादा तो मैंने घुसेड़ दिया है इसमें, इतना तो खैर पीसी। मिक्सी कहाँ गई यार नीचे था दिया मैंने निकालने के लिए। रखा है मिक्सी का। मेरा जो दोस्त तो दिमाग चल रहा है ज्यादा। तो चलो पीसते हैं। अब नहीं चिपकाना, अब बटन पीछे घूम गया। मैं कह रहा बटन कहाँ है। लो दूसरा कांड कर दिया यार। तेरा बस की ना कुछ भी। अब मैंने देखने आगे अखबार फाड़ दिया। एक नंबर का बुद्धू, तार भी मोड़ दिया यहाँ से, देखिए। तो अब शेक बना लिया मैंने, देखो। अब इस शेक में बीच बीच में मोटा मोटा जो है दिख रहा है आपको पलटते हुए, ये सब मेरी ही पागलबंदी के चक्कर में हुआ है। देखो दिखाता हूँ, जैसे कि देखो ये आ गया, ये मोटा मोटा चक्कर में हुआ है क्योंकि मेरी पागलबंदी है। मैंने भी आपने देखा होगा, मैंने दही के साथ केले पीसने का अलग से रखा था, उन्हें अलग से पीसना था तो आराम से पीस जाते, पानी जैसा हो जाता, उसके बाद मिक्स करना था। पर मैंने क्या करा, पहले ये डाल दिया था, ये छोटी वाली इसका जो था इसमें डाल दिया, उसके पीसा, इसलिए अच्छे से नहीं पीस पाया। पर कोई ना, इतना तो चलता है। देखना एक गिलास बच रहा है मम्मी। हाँ एक गिलास बच रही है, ज्यादा ही है। अच्छा कोई नहीं, भाई भी मौज मारेंगे। एक गिलास में निकाल के देख ले बड़ी वाली में, गंदा हो जाएगा। वो बहुत देर में पिएगा, बर्तन धुल जाएगी फिर इतने जल्दी में। ठीक है चलो इसमें, चलो भैया का भी निकाल के देख ही लेते हैं कि ज्यादा या कम हो। वैसे मम्मी को धोना है ना ये, और भैया को भी टाइम लगेगा काफी करने में। देखो कितना मोटा मोटा। फिर मोटा मोटा छोड़ दिया। कल भैया ने मोटा मोटा छोड़ा था कुछ ना, मैं कह दूंगा कि वो मेरी पागलबंदी थी। इतना समझ गया, इतना सा पी के मैं ले लूंगा। वैसे एक वेक पीने के बाद अब मैं अपनी ड्राइंग बनाने के लिए आ चुका हूँ। अपनी नहीं, मतलब जो कमीशन का मिला था, अब उस कमीशन को बनाने के लिए आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पर सब कुछ ऐसे रखा है, अभी बैठा भी नहीं हूँ मैं ढंग से। अभी मैं लैपटॉप में ना एडिटिंग करने का ट्राई कर रहा था, मतलब कि एक वीडियो थी एडिट करना चाह रहा था, पर फिल्मोरा इसमें चल नहीं रहा। मुझे लगा था फिल्मोरा चल जाएगा, ये भी नहीं चल रहा। यू भी इसमें भी बैंड बजी पड़ी इसकी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब SSD डलने के और रैम डलने के बाद ही देखा जाएगा। मैं एडिटिंग कर ही नहीं रहा, लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहा। हाँ नहीं तो अभी नहीं कर रहा, तो ये बंद कर देता हूँ। अभी मैं अपनी कलरिंग कर रहा। हाँ और मुझे ना पेंटिंग कलरिंग बनानी है, उसमें कलर करूँगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ मुँह धोकर, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं क्या था, आंखों से पानी सा आ रहा था, नींद भी आ रही थी, तो नींद उड़ गई। तो पेंटिंग बनाता हूँ। अभी मैंने
फर्स्ट लेयर कर ली है, मतलब कि थोड़ा सा देखो, थोड़ा स्किन मैंने सेम से कर दिया है ना। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लाइट से डार्क करता चला जाऊँगा। मैंने माथे पे थोड़ा सा डार्क करा है और इस पर काफ़ी लेयर करनी है, फर्स्ट लेयर होनी है। मेरी पेंटिंग इतनी बन चुकी है और अभी मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी से डांट पड़ गई। अभी चेहरा है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आधा अधूरा हुआ है ना। तो थोड़ा सा कर लूँगा, फिर उसके बाद ड्रेस रह जाएगी तो पेंटिंग पूरी हो जाएगी। कल मैं कर लूँगा, है ना। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं सोने जा रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में ज्वाइन करता हूँ। तो बस दोस्तों का कमेंट लाइक नंबर पर। तो अभी बस मुझे केले और दही पीसनी थी, ये इसमें डाल रखी है तो उसे पीसना था। अभी मैं इसे निकाल रहा हूँ तो चिपक गया, देखना ये यहाँ से 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.